खबर जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है। जी, अगर आप पराठा खाने के शौकीन हैं तो अब आपका बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि दाम अगर बात करें, प्राइस बात करें तो वो बढ़ने वाला है, बढ़ चुका है। आपको बता दें, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक जो होता है, यानी पैक्ड पराठे आमतौर पर लोग जो दुकानों से, बड़े बड़े होटल से खरीदते हैं, उनके शौकीनों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के माने तो रोटी और पराठे में काफी अंतर है, इसलिए जीएसटी देना होगा। फिलहाल आपको यहां बताते चलें कि रोटी पर 5% जीएसटी देना होता है। आपको यहां यह भी बता दें कि कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज की अपील पर यह फैसला आया है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो पैक्ड पराठे होते हैं, बहस इसी पर थी, आखिर जो रोटी और पराठा है उसमें अंतर है। इसकी वजह से रोटी पर 5% का जीएसटी लगता है, तो जो पैक्ड पराठे हैं उन पे 18% जीएसटी अब आपको देनी पड़ेगी। और सीधे लिए चलते हैं, आपको बता दें हमारी सहयोगी मेघना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपको और बारीकी से समझाएंगी। मेघना, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जो आम लोग हैं उन पर ये बोझ जो है बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें, जो रेडी टू कुक ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि ऑफिस जाते जाते तुरंत ले लिया, यानी जो शहर बेस्ड लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, उन पर इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जो गुजरात की जो एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, उनका जो आया है जजमेंट, उसमें क्लियर डिस्टिंक्शन बताया गया है रोटी और पराठा में। रोटी जो कि हम जानते हैं अभी 5% स्लैब पर है, पर ये अथॉरिटी ने बोला है कि क्योंकि पराठाज रेडी टू कुक होते हैं और रोटी रेडी टू ईट होती है, और पराठा में टाइम भी लगता है और डिफरेंट वैरायटीज़ के पराठा होते हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि 18% ही जीएसटी इस पर लगना चाहिए। जो अहमदाबाद बेस्ड वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने ये प्ली फाइल करी थी, क्योंकि वो कई तरह के 8 वैरायटी के पराठास बनाते हैं, फ्रोज़न पराठास बनाते हैं, कि दोनों क्योंकि इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं, व्हीट फ्लावर होते हैं, इसलिए 5% ही लगना चाहिए पराठा पर भी। लेकिन जो अब गुजरात की जो एपलेट अथॉरिटी का जो डिसीजन आया है, उसके अकॉर्डिंग 18% जीएसटी पराठा पे लगेगा। इनफैक्ट ये जो लास्ट ईयर भी अगर हम देखें तो जून 2021 में वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ ने गुजरात की ही अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में ये प्ली फाइल करी थी कि डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए रोटी और पराठा में, तो उनका भी यही डिसीजन आया था। तो एक तरह से जो अभी आज का जो डिसीजन, जो हाल ही का डिसीजन आया है गुजरात एएआर का, वो एक तरह से अपहेल्ड किया है जो पिछले साल की जो रूलिंग थी। तो 18% जीएसटी पराठा पे लगना ये तय है और 5% ही रोटी पर लगेगा। लेकिन हम बाकी स्टेट्स की बात करें तो भी हम देखें तो जो केरला के जो एडवांस अथॉरिटी है, उसने भी सेम डिसीजन ही दिया है कि डेफिनेटली रोटी और पराठा में डिस्टिंक्शन होना चाहिए और 18% का जीएसटी लगना चाहिए पराठा पर। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र एआर की बात करें तो उन्होंने खाखड़ा, रोटी, पराठा, इस पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा है, सब पर 5% का जीएसटी का डिसीजन आया है महाराष्ट्र एआर की तरफ से। लेकिन कर्नाटका एआर ने भी बोला है कि 18% जीएसटी पराठा पर नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या नया जीएसटी होना चाहिए वो उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स के जो एडवांस अथॉरिटीज़ है, उनमें अलग अलग डिसीजन आ रहा है। लेकिन गुजरात की जो प्ली फाइल करी थी वाडीलाल इंडस्ट्रीज़ ने, उस पे जो डिसीजन आया है वो यही आया है कि पराठास पे 18% जीएसटी ही लगना चाहिए। दोनों में डिस्टिंक्शन बताया है एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने रोटी और पराठा में, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स भी पराठा के कई अलग अलग हो सकते हैं, इसी के चलते ये डिस्टिंक्शन बताया गया है। ये जो कन्फ्यूजन होता है कई बार क्लासिफिकेशन की वजह से फूड आइटम्स में होता है, तो एक ये आज क्लैरिफिकेशन गुजरात की एआर की तरफ से आया है। जी मेघना, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी इला इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ गई हैं। इला, आपके साथ कुछ लोग भी होंगे, उन तक ये खबर पहुंचाइए और उनसे पूछिए। आमतौर पर लोग जो ऑफिस जाते हैं, जिन्हें जल्दबाजी होती है, वो पैक्ड पराठा दुकानों से उठा तो लेते हैं, लेकिन अब उठाते वक्त उन्हें एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये पराठे थोड़े भारी हो गए। इला,
जी बिल्कुल श्वेता, ये पराठे थोड़े भारी हो गए और इसका जो भार है वो सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। और चलिए जुड़ते हैं आम आदमी से ही और उनसे जानते हैं कि अब जबकि गुजरात एएआर ने 18% टैक्स पराठों पे लगाने का फैसला ले ही लिया है, तो ऐसे में उनका क्या इस पर कहना है, क्योंकि जो फ्रोज़न फूड होता है वो इंसान जल्दी में बना करके अपने दफ्तर रवाना हो जाता है सर। तो ऐसे में अब अगर आप जाएंगे और फ्रोज़न फूड में पराठा लेंगे तो क्या 2 बार सोचेंगे? बिल्कुल सोचना पड़ेगा। इससे बजट आम आदमी का बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। बिकॉज़ फ्रोज़न फूड में आदमी तब ऑप्ट करता है जब उसको जल्दी है, और जल्दी में पेट भी भरना है और निकलना भी है। बट उसके बाद फिर ये चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग रहेगी सबके लिए, और इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा बजट 100%। रोटी पे वहीं 5% है और पराठे में 18% है, तो वहाँ वहाँ पे वाडीलाल इंडस्ट्री का यही प्ली था कि इतना अंतर क्यों है? आपको भी लगता है कि ये अंतर क्या सही है? सी भोजन में किसको क्या खाना है ये एक आदमी का इंडिविजुअल डिसीजन होता है। रोटी पे अगर टैक्स नहीं लगा रहे हैं और पराठे पे लगा रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं पे लोगों के जो चॉइस है उसको भी एक तरीके से रूल करने वाली बात है, जो कि ठीक नहीं है। सर आपका क्या कहना है, जैसे फ्रोजन फूड हम लेते हैं जो पैक्ड होता है और उसको जल्दबाजी में बना लिया, कहीं जाना हो गया, कोई काम आ गया तो अर्जेंटली बना लिया, तो ऐसे में अब 18% उस पर जीएसटी लगने की बात हो रही है, इससे आप पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, महंगाई तो बढ़ ही रही है इस समय, और 18% होना नहीं चाहिए। रोटी पे तो 5% है तो 5%, और पराठे पे भी 5% रहना चाहिए, क्योंकि रोटी और पराठा बनता तो आटे से ही है ना। और घी उसमें भी लगता है, घी उसमें भी लगता है, बस वो थोड़ा सा सीख ज़्यादा जाता है। अब लेकिन सीखने पे अगर सरकार कहे कि हमें ज़्यादा बजट चाहिए तो बात अलग है। अब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में आम आदमी की जेब भारी पड़ जाएगी इस पराठे देखिए, इस महंगाई के अंदर आम आदमी पे तो जेब भारी पड़ ही रही है। आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं, आम आदमी की कोई नहीं सुन रहा। और जितना भी मतलब बिलिंग जो है, आप देखिए रेस्टोरेंट वगैरह में जाके देखिए, जितना उस पर आप कैसे सर्व कर सकते हैं कि इतने परसेंट हम रोटी दे रहे हैं, इतने हम पराठा दे रहे हैं। वो तो सब कंप्यूटर से सीए जो है सब एडजस्ट कर देते हैं बाद में। तो श्वेता जी। बिल्कुल यहाँ पर आम आदमी का यही कहना है कि जल्दबाजी में वो फ्रोजन फूड जो लेते हैं और पराठा उसमें सबसे ज़्यादा चॉइस होता है, क्योंकि जब लोग निकलते हैं सुबह दफ्तर के लिए तो ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, तो ऐसे में 18% जो जीएसटी की बात कही जा रही है, उनका ये कहना है इससे ज़रूर उनकी जेबों पर भार और असर पड़ना तय है। जी इला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें, इसी खबर पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, नीरज मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साकेत मिश्रा जी आपको बता दें इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़े। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नीरज मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, पराठा ज्यादा सिकता है तो शायद इसलिए आम लोगों को भी सेकने की तैयारी में है अब। श्वेता जी, आपने एक कहावत सुनी होगी, हिंदी में बहुत मशहूर है कि बंदर के हाथ में अगर चाकू दे दें तो उसके बाद क्या होगा, वो भगवान ही मालिक है। तो देश की जनता ने जिनके हाथ में राज दिया, उन्होंने आज पराठे पर भी 18% टैक्स लगाकर बता दिया कि उनके हाथ में चाकू है और वो उस चाकू से इसी देश की आम जनता को खंजर मार मार के एकदम खत्म कर देंगे। देखिए, अंग्रेजों में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सबसे बड़ा जो कॉमन ग्राउंड है वो आज यही है कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने दूध, दही, रोटी और पराठे पर टैक्स किया था, जिसकी वजह से जो देश 28% इकोनॉमी का पार्ट होता था, ग्लोबल इकोनॉमी का, वो 3% पर आ गया। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी आज भारत को लेकर जा रही है। हमारी डबल डिजिट ग्रोथ फिगर्स को आज ये लोग 6% पर कहते हैं कि हम लोग दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी है। अरे 15% की इकोनॉमी को आप 6% पर ले आए, शर्म नहीं आ रही है? अब लोगों की आपने थाली के ऊपर भी हमला कर दिया, तो ये तो बहुत ही ज्यादा दुखद है श्वेता जी। जी बिल्कुल, नीरज जी हमारे साथ बने रहिए। साकेत मिश्रा जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या लगता है, क्या इस तरीके से खाने की चीजों पर लगातार एक एक जो चीज होती है, जो रोजमर्रा की जरूरत होती है, इस पर टैक्स ज्यादा से ज्यादा लगाकर कितना फायदा हो जाएगा, और क्या ये उचित है? नमस्कार। मैं थोड़ा सा भिन्न व्यू लूंगा इस पे। जी ये देखिए, टैक्स तो कॉमन आदमी के ऊपर जब भी लगता है उससे महंगाई बढ़ती है, और हम लोग सभी हम सभी की जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं या जो कृषक हैं, सबके लिए मुश्किल पड़ती है। किंतु हमें ये देखना होगा कि जिन चीजों पे टैक्स लग रहा है
वो चीज एक तो लग्जरी गुड है या नॉर्मल गुड्स हैं, और क्लासिफाई कर देना कि फ्रोजन पराठा देश की जैसे सबसे बड़ी कंज्यूम्ड आइटम है, वो शायद गलत है। क्योंकि कटु सत्य ये है कि जो नॉर्मल नौकरी पेशे वाला आदमी होता है, वो घर से रोटी बना के जाता है या बाहर से, जो कि आज अगर बंबई में काम करिए, दिल्ली में काम करिए, हम लोग लंच पैकेट लेते हैं। हैविंग सेड ऑल दैट, जरूर इससे हम लोग को मुश्किल तो पड़ती है क्योंकि महंगाई बढ़ती है, और बाकी इस केवल फ्रोजन पराठे पे जीएसटी को लेकर के ब्रॉडर व्यू लेना शायद इस समय सही नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक उसमें कोई ज्यादा कनेक्टिविटी है। सरकार को टैक्स की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि हम लोग को भी सरकार को चीजों पे खर्च भी करना पड़ता है, इसलिए टैक्स तो पड़ेगा। और टैक्स हमेशा किसी न किसी चीज पे रहा है। पहले ये था कि पहले स्टेट लेवल पे टैक्सेस अलग होते थे, सेंटर के लेवल पे अलग होते थे। आज जीएसटी एक, जो कि सारी पार्टियों ने मिल करके डाला था, आज जीएसटी एक हो गया है, तो उससे थोड़ा हार्मोनाइजेशन हुआ है। पर महंगाई पे तो फर्क पड़ेगा ही, आजकल मुश्किल का टाइम है ही हम सभी के लिए, तो इसलिए फर्क तो पड़ ही रहा है। साकेत जी, आपने कहा कि टैक्स लेना होगा, ये हर चीज पे लगता है, लेकिन सवाल यहाँ उठता है, यहाँ ये जो टैक्स 18% लिया जा रहा है, जैसा आम लोगों का भी कहना है, वही आटा है जिससे रोटी और पराठे दोनों बनते हैं, सिर्फ सिक ज्यादा जाता है। टैक्स की जरूरत है गवर्नमेंट को, महंगाई ज्यादा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया जाए? मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट रोटी और पराठे पे नहीं हूँ, तो इसलिए मैं शायद क्योंकि मैं तो रोटी पैक करा करके लेके जाता हूँ घर से जब दफ्तर जाता हूँ। फाइन पॉइंट है, काश मैं कह सकता कि कितना फर्क है दोनों के बीच में। शायद जो लॉजिक इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि कानूनी लॉजिक है, वो ये इस्तेमाल किया है कि जो पराठे हैं, उन पराठों में एक तो फ्लावर का कंटेंट, आटे का कंटेंट थोड़ा कम है नॉर्मल रोटी से, जो कि कट सत्य है और सभी को पता है। दूसरा, जो रेडी टू ईट है, जैसे रोटी मिलती है, वो उससे थोड़ा सा फर्क है, इसको ज्यादा बनाना पड़ता है। वो कानूनी एक वर्जन लिया है, एक व्यू लिया है, तो वो उस पे मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी दे नहीं सकता हूँ। नहीं साकेत जी, मैं इस पे आपसे बाजार के हिसाब से और अर्थव्यवस्था के हिसाब से ही सवाल पूछ रही हूँ। आप रोटी और पराठे के चक्कर में मत पड़िए, मैं भी नहीं चाहती कि आप उसमें पड़े। मैं सीधे सीधे चाह रही हूँ कि अगर सरकार को टैक्स की जरूरत है तो क्या और भी चीजें विकल्प के रूप में मौजूद होती हैं? क्योंकि हर सरकार जानती है कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं, तो क्या उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है? सवाल मेरा ये है आपसे, क्या अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, टैक्स लेने के लिए जरूरी है कि जो जरूरी चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उसी पे आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दो? आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जो रोजमर्रा की सच्ची की चीजें हैं, जो कि नॉर्मल मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम गरीब आदमी खाता है, उस पे कम से कम टैक्स होना चाहिए। तो उस पे तो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, एब्सोल्युटली क्लियर। जी नीरज मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए इस पर। जी श्वेता जी, ऐसा है, मैं इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानता हूं, और साकेत जी मुझे लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, तो इनसे जरा ये पूछिए, जब कोविड के दौरान कॉर्पोरेट विंडफॉल टैक्स के अंदर जब कटौती की गई और देश के बड़े उद्योगपतियों को 1,40,000 करोड़ रुपए की रियायत दी गई, तो वो जरूरी था, या आम आदमी जो रोटी और पराठा खाता है उसके ऊपर 18% टैक्स लगाना जरूरी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझ गया कि साकेत जी बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझेंगे। आप कॉर्पोरेट्स को अपने दोनों हाथों से गज्जक बांटते रहिए, और आम आदमी बेचारा अगर एक पराठा खाना चाहता है, भले वो पैक पराठा है, भाई प्रोफेशनल लोग हैं, वो क्या करेंगे जाते हुए? या तो वो अपने घर में अपना काम छोड़कर रोटी बनाएंगे, या चलते हुए कहीं से पराठा उठाएंगे। तो वो पराठा जो वो 10 रुपए का उठाते थे, अब उनको 11 रुपए 80 पैसे का उठाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। वी कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स। आप कॉर्पोरेट्स के साथ तो एकदम बाहें खोल के उनका स्वागत करते हैं कि आप तो देश को लूट लीजिए, और आम आदमी जो 2 जून की रोटी के लिए पूरा दिन संघर्ष करता है, उस आदमी की जेब पर आप एकदम चोट करते रहते हैं। जी नीरज जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जहां लगातार अगर देखा जाए चुनाव के लिहाज से भी मैं इसको यहां पर देखना चाहूंगी, आमतौर पर
चुनाव आने वाले होते हैं या फिर देश की अर्थव्यवस्था जिस ओर करवट लेती है, आम लोगों का ध्यान विशेष तौर पर रखा जाता है या रखा जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो जरूरी चीजें हैं वो आम लोगों की पहुंच में रहें, वो उससे दूरी उनकी ना बन सके, ये हर सरकार का एक लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या ये सरकार जो है इसमें विफल साबित हो रही है? देखिए, ये तो 100% सत्य है कि सरकार इकोनॉमिक मोर्चे पर तो बिल्कुल फेल है, लेकिन उसके पीछे की वजह समझिए। जब देश की वित्त मंत्री संसद में खड़े होकर कहती हैं कि मैं प्याज नहीं खाती, तो प्याज का रेट बढ़ रहा है तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी असंवेदनशील सरकार अगर है तो उसके सामने इस तरीके की बात तो रखना ही बिल्कुल हम लोगों के लिए बेवकूफी है कि आप आम आदमी की बात करें। लेकिन इसको हिस्टोरिकल सेंस में भी अगर श्वेता जी आप समझेंगी तो गुजरात में जो जेपी आंदोलन की नींव जहां रखी गई थी, वो भी इसी तरीके से जब रोटी का प्राइस एक हॉस्टल में बढ़ा, उसकी वजह से पूरे देश में जेपी आंदोलन हुआ। तो एक नए आंदोलन की शुरुआत इसी जो इन्होंने आज पराठे पर और रोटी पर जो टैक्स किया है, इसी से देश में एक नए आंदोलन की सुगबुगाहट है। और इस सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकने की तैयारी अब जनता कर रही है, क्योंकि आप जब आम जनता की जेब पर चोट करते हैं तो ये जनता फिर किसी और को नहीं देखती है। जी नीरज जी, गुजरात इलेक्शन भी करीब ही है, आज डेट भी उसकी अनाउंस हो सकती है। किस हिसाब से आप इस पूरे विषय को अगर देखा जाए या आम जनता को देखा जाए तो किस हिसाब से कांग्रेस पार्टी उतरेगी मैदान में? श्वेता जी देखिए, गुजरात में और हिमाचल में हमारी जो तैयारी है उसका प्रमाण तो आपको प्रधानमंत्री जी ने खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम दो पार्टियां जो हैं, जो बीजेपी खुद और बीजेपी की बी टीम, हम लोग तो यहाँ पर शोर मचा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस गांव-गांव जाकर अपनी बातों को आम जनता के सामने रख रही है। गुजरात में हम पिछली बार 41% वोट लाए थे, हिमाचल में हम पिछली बार 38% वोट लाए थे। इस बार दोनों प्रदेशों में 50% वोट से ज्यादा लाकर कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए जा रही है। और इसी डर में प्रधानमंत्री जी को खुद कहना पड़ा कि भाई बीजेपी की जो बी टीम है आम आदमी पार्टी, वो भी तैयार हो जाए और किसी तरीके से वोट कटुए की अपनी भूमिका निभाए। तो आज हम स्वागत करेंगे, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया को चालू करे, आज डेट अनाउंस करे और कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ बुलंद तरीके से बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल, तो आपको बता दें जो पराठा, पैक्ड पराठा है, उसकी कीमत में अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि 18% का जो जीएसटी है वो ज्यादा देना पड़ेगा। साकेत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दो चीज कहूंगा। एक तो नीरज जी धन्यवाद, आपने मेरी क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट किया। वैसे बुरा मत मानिए, पर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट भी हूँ। दूसरा, मैं क्योंकि रोज नौकरी करता हूँ, मैं केवल वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं जब नौकरी करता हूँ तो मैं रोज टिफिन बना करके ले जाता हूँ। और मैं ये पूरी तरह से कह सकता हूँ कि देश की अधिकतर जनता फ्रोजन पराठा नहीं ले जाती है, जो रोज नौकरी करने जाती है वो रोटी ले जाती है। नंबर 3, सबसे आसान होता है कि पॉलिटिकल नारेबाजी में कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, निवेश, सबको बना करके एक स्पीच दे दी जाए। मेरा आपसे निवेदन ये होगा कि ये सब मुद्दे गंभीर मुद्दे होते हैं, नारेबाजी के मुद्दे नहीं होते हैं। और गंभीर मुद्दों में ये होता है कि जब बड़ी कंपनी भी आती है देश में और निवेश जब आता है तो निवेश से आने से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लोगों को रोजगार मिलती है, लोगों को खाने को मिलता है। तीसरी चीज, ए टीम बी टीम, वैसे मैं पॉलिटिक्स में नहीं करूंगा, पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी आपके ही चैनल पे अरविंद केजरीवाल के जो स्टेटमेंट हैं, जो कि सपोजिटली बी टीम है बीजेपी की, उसी को कोट करके नीरज जी आगे बढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम कोट। सो आई डोंट नो कौन किसकी बी टीम है सी टीम है। फाइनल पॉइंट केवल मैं ये कहूंगा कि हर समय एक मिक्स होता है टैक्सेशन का, और इस मिक्स को लगा के रखना चाहिए। एक आदमी को दबा करके या एक किसी तबके को दबा करके कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। बस साकेत मिश्रा जी, बात यहाँ पर वही है कि एक तबका वो आम जन है, जो आम लोग हैं, जिनकी वो जरूरी चीजें, शायद उसे इतना ज्यादा भार आम जनता पर नहीं डाल देना चाहिए। साकेत मिश्रा जी, आई एग्री विद दैट, बट लेट मी जस्ट फिनिश, क्योंकि मैं भी चुपचाप बैठा रहा काफी देर से। दूसरा भाग होता है कि जब जो गरीब होता है, हमारे देश का सबसे गरीब जो जनता है, उनके पास महंगाई हो या तेल की राइज हो या जो और मुश्किलें आ रही, आपदाएं आ रही, चाहे कोविड-19 था, उनके ऊपर भी हम लोग की प्राथमिकता देश की बनती है। जो संवेदनशील होने की बात होती है, सबसे जरूरी है कि जो भी टैक्स हो उसका इस्तेमाल हो देश के सबसे गरीब, सबसे वंचित लोगों को मदद करने के लिए।
और उस मदद को करने के लिए हमारे टैक्स रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। तो इसलिए केवल एक मुद्दे पे को लेकर के उससे बड़े कंक्लूजन्स ड्रॉ करना मेरे हिसाब से थोड़ा शायद सही नहीं होगा, क्योंकि मामले गंभीर होते हैं, मुश्किलें हैं इकोनॉमी में, महंगाई बहुत बड़ी मुश्किल है, परंतु महंगाई के कारणों को देखना जरूरी है और जो सबसे वंचित हमारे जो भाई बंधु हैं उनको मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको जी। अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब देखने की जरूरत है, क्योंकि इस प्राथमिकता है कि हमारी सरकार के पास बिल्कुल। पैसा होना चाहिए उनको देने के लिए सब। बिल्कुल साकेत मिश्रा जी, सवाल भी यही उठता है कि जो आम लोग हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। जीएसटी लगाते वक्त 18% जीएसटी आप अगर पराठे पर लगा जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा तबका है जो इसका भुक्तभोगी होगा, जिसकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।